दोस्तों, मैं ममता नेगी। जैसे कि आप लोग मेरा नाम जानते ही हैं। कुछ बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने बारे में कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। एक तो मैं वर्किंग वूमेन हूँ, दूसरा मुझे उसके साथ साथ मुझे जानवर पेड़ पौधों को पालने का सबका मुझे बड़ा शौक़ है। और जिसके कारण ना मेरा जो है टाइम मैनेजमेंट इस तरह से मैं करती हूँ कि मैं जो हूँ सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे पाऊँ। क्योंकि देखिए, जानवर और पेड़ पौधे ये मेरी एक ज़रूरत है। एक जो मानसिक हम लोगों को जो खाना मिलता है, मानसिक भोजन जो मिलता है, वो हम लोगों को जो चीज़ हमको अच्छी लगती है हमको उसे करके एक तरह से संतुष्टि मिलती है। हमारा मानसिक वो भोजन है एक तरह से। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम जो है इनके साथ बिताना ज़रूर कोशिश करती हूँ। और जब नहीं बिता पाती हूँ तो मुझे पूरा दिन ऐसा लगता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया या पानी नहीं पिया। तो इसीलिए मैं अपना टाइम का शेड्यूल बताती हूँ कि मैं सुबह 5 बजे हर हाल में उठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं सुबह उठते ही जो है अपना मुँह हाथ धो के चाय वाय बनाती हूँ। उसके बाद मैं चाय का कप ले करके मैं और मेरे हस्बैंड छत पे चले जाते हैं, जहाँ हमारे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। और हमारा तोता भी है, तोते भी हैं एक जोड़ा हमारे पास। उसको भी हम छत पे लेके चले जाते हैं और मुर्गियों को दाना वाना देते हैं सुबह सुबह उठ के। और थोड़ा सा पेड़ पौधों को पानी वानी देते हैं, या थोड़ा भी जो गार्डनिंग का हमको काम करना होता है, गमले खोदना या खाद पानी देना। मतलब हम लोग पूरा काम तो एक दिन नहीं हो पाता है पेड़ पौधों का, धीरे धीरे शेड्यूल्ड में हम लोग काम करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जो है ना, पेड़ पौधों के लिए कोई भी चीज़ हम लोग बाहर से नहीं लाते हैं। उनके लिए खाद भी हम छत पे ही अपने बनाते हैं। हमने वहाँ कंपोस्ट बिन रखा हुआ है, एक ड्रम रखा है, उसमें हम लोग सारा कूड़ा जो पत्तियाँ वत्तियाँ इकट्ठा होती है उसी में रखते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। और छत पे मेरा एक ड्रम रखा है जिसमें हमारा सारा वेस्टेज मुर्गियों का और जो पत्तियाँ वत्तियाँ होती है सबका हम खाद बनाते हैं, लिक्विड खाद भी बनाते हैं और कल्चर भी बनाते हैं पेड़ों में डालने के लिए। और ये सब चीज़ें मतलब हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, जितना देर मतलब ये काम हो पाता है। 2-4 गमले जो हमको खोदने होते हैं उनको हम खोदते हैं, पत्तियाँ वत्तियाँ जो साफ़ करनी होती है, छत पे झाड़ू लगाना होता है, ये सब काम हम दोनों मिलके करते हैं। और उसके बाद मेरा शेड्यूल शुरू होता है अपने किचन का। उसके बाद हस्बैंड जो है मुर्गियों को फिर चारा व हरा चारा काटते हैं, ये सब उनको जो है बना करके देते हैं। या उनको खोलना होता है या फिर कुछ भी जो काम करना होता है, उनको पानी वानी देना होता है, वो सब हस्बैंड करके जाते हैं। और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। और रात से ही मैं सारी सब्जियाँ काट करके और हरा साग वाग लेते हैं तो उसको साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग जो है उसको सब सारे काम जो है सुबह करें। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा ना काम को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए। आटा, जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आटा कभी भी आप जो है फ्रिज में लगा के मत रखिए। वो वैज्ञानिक कारण से भी हानिकारक है और जो है वैसे भी वो नुकसानदायक होता है। सेहत की दृष्टि से भी वो नुकसान करता है हम लोगों को। आटा जो है प्रॉपर जो है हम लोगों को उसी टाइम जब खाना होता है तभी गूँदना चाहिए। और मेरा अपना जैसे मानना है, या मैंने कहीं शास्त्रों में सुना है, पढ़ा है कि रात को जो है फ्रिज में खाना रखने से जो है उसमें आत्माएं आ जाती हैं और जो भी उस खाने को खाता है ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो सही बात है। और वैसे भी जो है कई बीमारियां अब साइंटिस्ट के मतलब शोध पे अगर आप लेते हैं तो जैसे कि हम लोग शुद्ध जैसे खाना नहीं रह पाता है, उस फ्रिज में रखे हुए खाने में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और उसको जो खाता है उसको मतलब कई तरह की बीमारियां उससे होती हैं। इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी हम लोग अब बहुत सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग को, देखो पहले ज़माने में औरतें सब चीज़ें उसी समय शुद्ध करती थी, तुरंत आटा गूंदती थी वगैरह। लेकिन आटा गूंदने में कितना टाइम लगता है। आप आटा रोज़ गूंदिए, सब्जी चाहे काट के आप रख लीजिए। मसाला वसाला जैसे मैं 1 हफ्ते का मसाला जो है बना के रख लेती हूँ। मसाले को प्याज लहसुन अदरक सब पीस वीस के उसको जो है नमक डाल करके तेल में भून फ्राई कर करके एक कांच के जार में मैं रख लेती हूँ। क्योंकि हमारे घर में जो है बच्चे को जैसे कभी कुछ खाना होता है, कभी छोला खाना है, कभी पनीर खाना है, कुछ भी खाना है। हम लोग थके हुए होते हैं, दिन में ड्यूटी जाते हैं, फिर उसके बाद अपने हमारे पर्सनल काम होते हैं तो मन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि देखिए ये जिम्मेदारी है हमारी, इस जिम्मेदारियों को हमें प्रॉपरली निभाना है और अच्छे से निभाना है। क्योंकि जब हम अच्छे से निभाते हैं तभी हमारे बच्चे भी आगे जो हैं अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, जब हम लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने टाइम मैनेजमेंट को मतलब सही से वो करिए। इसी तरह से हम लोग भी करते हैं, छोटे छोटे काम जो है हम लोग पहले से करके रख देते हैं। और ये सब चीज़ें हम लोगों को करनी। और महिलाओं के ऊपर तो अगर वर्किंग वूमेन है तो उसके ऊपर डबल जिम्मेदारियां हैं। जो महिलाएं मेरी बात सुन रही होंगी वो समझ रही होंगी परिस्थितियों को, कि उनको घर भी चलाना है, ऑफिस भी देखना है,
ठीक है दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी को एक अच्छी तरह से निभाइए, एक कुशल गृहिणी होने का परिचय दीजिए, और कुशल ही नहीं, एक स्मार्ट गृहिणी होने का परिचय दीजिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।